अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक वीडियो के ज़रिए आपके सामने मैं पवित्र पोर्टल पर आई हुई नई सूचनाएं जो है, नए इंस्ट्रक्शन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा। हमारे तमाम जो सब्सक्राइबर है उर्दू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी मीडियम के तमाम से गुजारिश है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। एक इस पीडीएफ की जो न्यू इंस्ट्रक्शंस आई है उसकी मैं एक ना एक जो है पॉइंट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही फायदेमंद चीज़ें इसमें बताई गई है। चलिए तो शुरू कर दे हमारा आज का ये वीडियो। जो पवित्र पोर्टल पर नई सूचना आई है, आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा एक्सप्लेनेशन जो है एकदम ईजी गोइंग में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, पहला पेज हमारा ये सामने आप पीडीएफ का देख रहे हैं, उम्मीदवारांना सूचना। यह मैं एक्सप्लेनेशन करके बताने की कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये वाला। पहला पॉइंट जो हमने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी किए उसमें जो है हमने बार बार पूछा है कि मीडियम जैसा किस तरीके से हम तय करें और मीडियम को किस तरह से हमको बताना है, ये चीज़ें यहाँ पर उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया है की याबाबत कळविण्यात येते की उमेदवारांनी त्यांचे इयत्ता 12वीची अर्हता व शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय प्राप्त केली त्या शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे याबाबत विचारणा करावी। अब जो तुम बोल रहे बार बार कि हमने 12वीं का मीडियम क्या डालना, हमने ग्रेजुएशन का मीडियम क्या डालना, तो मैंने तुमको पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि जब भी मेरे हर वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मीडियम होता है वो मीडियम हमको अपने कॉलेज से कंसल्ट करके ही वो डालना होता है। तो इस बारे में यहाँ क्लेरिफिकेशन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट, जो 10वीं और 12वीं और जो पदवी, पदव्युत्तर पदवी जो होती है हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख है। जैसा कि आप बार बार पूछ रहे हैं सर सीजीपीए क्या चीज़ है, या सीजीपीए, एसजीपीए वगैरह, ये जो सिस्टम है ये देखो आप लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस सिस्टम के अंदर जो है किया है। तो वो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है उसके अंदर अभी आजकल जो है सीजीपीए वगैरह आ चुका है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको आपके यहाँ पर बताया गया है कि आपके यूनिवर्सिटी से पूछकर आपको सीजीपीए को किस तरीके से मार्क्स में कन्वर्ट करना है, और फिर वो कन्वर्ट होकर जो है आप जब मार्क्स डालेंगे वहाँ टोटल मार्क्स आउट ऑफ जितने भी आपको है तो वहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो आपको यहाँ पर उल्लेख है साफ साफ कि हर यूनिवर्सिटी की जो सीजीपीए से जो है कन्वर्ट करने की मार्क्स में, परसेंटेज में, उसका तरीका अलग है। वो उनसे पूछ कर वो आप कन्वर्ट करके डालिए, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे बड़ा आपका जो सवाल था यहाँ पर, तीसरे पॉइंट की मैं क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने भी 2022 टैट या बुद्धिमत्ता चाटने के लिए अर्ज किया है उनके लिए कहा गया था कि 31 मार्च 2023 से पहले के ही डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो स्व प्रमाण पत्र के टाइम पर लाना होगा, यानी कि सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी के टाइम पर या फिर आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर सादर करना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पर स्ट्राइक का हवाला दिया है। यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी वहाँ पर गवर्नमेंट कर्मचारियों के तहसील वगैरह की पेंशन के लिए। तो ये चीज़ें हो नहीं पाई। बहुत सो ने जो है उसके बाद जो है दाखिले निकाले हैं, वो प्रमाण पत्र निकाले हैं। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि जिस दिन आपकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी की लास्ट डेट है उस दिन तक के कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, नॉन क्रिमिलियर, वुमेन आरक्षण, उसके बाद में तुम्हारा ओबीसी आरक्षण वगैरह वगैरह के जितने भी है, जो सेल्फ सर्टिफाइड जिस दिन तुम करेंगे, जो लास्ट डेट रहेंगी, यानी कि जो भी 25 दी गई है अभी, तो वो डेट तक के तुम जितने भी तुम्हारे पास कागज पत्र है वो तुम सादर कर सकते हैं वेरिफिकेशन में। इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। यानी कि ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत आसानी करके रख दी है। आप जो डॉक्यूमेंट का पूछ रहे थे बार बार, उसमें ये है कि यहाँ पर आप सेल्फ सर्टिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले पहले जो भी डॉक्यूमेंट आपके जब भी निकले हुए होंगे, 31 मार्च ही नहीं बल्कि उसके बाद के भी जो भी होंगे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पर। पॉइंट नंबर 4, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो तुम्हारी शैक्षणिक वो व्यवसायिक अर्हता है, यानी कि तुम्हारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12 फरवरी 2023 से पहले की ही चाहिए, उसके बाद की नहीं चलेंगी। बाकी जो तुम जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स के, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी है कि वो डॉक्यूमेंट्स आप 31 मार्च के बाद के भी सादर कर सकते हैं। लेकिन जो शैक्षणिक और जो व्यवसायिक अर्हता है, यानी आपका डीएड, बीएड, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, ये तमाम चीज़ें 12 फरवरी से पहले की ही है, ये वगैरह ऐसा उसमें साफ साफ जो है बताया गया है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4, अगर आपको जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ में आपको बदल करना है तो आपको यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है कि अगर आपका टेट के फॉर्म में आपको गलती हो गई है या फिर मिस्टेक से कुछ अलग आया है तो उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि आपको वो आवेदन पत्र, यानी कि जो आपका जो भी आपका आवेदन पत्र है, यानी टैट की जो नोंदनी आपने करी, जो पहले टैट का फॉर्म भरे थे, वो लेकर एजुकेशन ऑफिसर के पास डिस्ट्रिक्ट के जाना है और उनको अपने जो भी प्रूफ्स बताना है ओरिजिनल, उसके अलावा आपके जन्म के प्रूफ, जन्म के तारीख के प्रूफ, यानी कि जैसे कि बोर्ड सर्टिफिकेट वगैरह मेन प्रूफ होता है, आधार कार्ड होता है, ये बताकर आपको यहाँ पर जो है करना होगा और एजुकेशन ऑफिसर से वो राब्ता कायम करना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ बदल जाएंगी वहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 5,
अब यहाँ पर जैसा नंबर अगर आप बोल रहे हैं कि भाई बार बार नंबर जो है मेरा बदल चुका है, मेरे उससे मेरे OTP नहीं आ रही है, तो इसके भी लिए आपको जो है यासाठी उम्मीदवारांनी जो आपका एक विनंती अर्ज आपको लिखना है जो भी एजुकेशन ऑफिसर के नाम पर, और वो लेकर जाना है आपका टेट का आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, गुण पत्रिका, ये तमाम चीज़ें उसको सबूत के तौर पर वहाँ लेकर जाना है। और वहाँ पर आपके कागज पत्र दिखाकर शिक्षण अधिकारी साहब के लॉगिन पर से आपको जो है करना है, क्या करना है, मोबाइल नंबर चेंज आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 की मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज़ जो है पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर वजाहत की गई है कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि जो भी हमको प्रेफरेंसेस जो आएंगे, तो अगर हमने मीडियम गलत डाल दिए, तो देखो 2017 की भर्ती में ऐसा था कि मीडियम की कुछ सीमा थी, यानी कि कुछ जो है लिमिटेशंस थे, तो वो लिमिटेशंस यहाँ पर जो है अब बढ़ा दी गई है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 5 की मैं वजाहत करूँगा कि यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ में अगर किसी का 10वीं नहीं हुआ होगा, किसी का 12वीं नहीं हुआ होगा, तो एक ज़्यादा उम्र गुजर जाने के बाद में भी वो 10वीं वहाँ से एक 100 मार्क के पेपर के ज़रिए निकालता है, 12वीं निकालता है। ऐसा होता है सिस्टम, जैसा मुझे बहुत से पूछते हैं, जैसा हमारे सब्सक्राइबर के, आप सर यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ ये जो है क्या बोलेंगे उसको, UGC के ग्रांट के अंडर में आती है क्या, वगैरह वगैरह। तो देखो मैं यहाँ साफ साफ बोलूँ कि इवन के जिसका 10वीं नहीं हुआ, बहुत उम्र होगी, तो 10वीं वहाँ से निकालता है। जैसा कि हमारे MCQs के बेस पर एक पेपर होता है, यशवंतराव चौहान का एक प्रोग्राम है, उसका यहाँ पर जिक्र है। कोई 12वीं नहीं किया होता है, उसने जैसे डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया होता है, बाद में D.Ed B.Ed किया होता है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है बताई गई है, उनके लिए यह उल्लेख है जिन्होंने डायरेक्ट यशवंतराव चौहान से 10वीं की है। पॉलिटेक्निक वगैरह जो डायरेक्ट 12वीं ना करते हुए की और बाद में फिर D.Ed वगैरह के लिए करने के लिए 12वीं उन्होंने यशवंतराव चौहान से की, तो उनके बारे में यहाँ उल्लेख है, यानी वो मान्य है, सीधी सीधी बात है, एक्सेप्टेबल है, क्लियर कट है। अब अगला पॉइंट में, 7वें पॉइंट में सीधी बात जो है यहाँ पर बहुत इजी गोइंग में उन्होंने कहा है कि आपकी तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि भाई हमारा मीडियम जो है किस बेसिस पर तय किया जाएगा और हमारा सिलेक्शन किस बेसिस के मीडियम पर होगा। तो 2017 तक जो है पहली से 5वीं के लिए 10वीं का मीडियम काउंट किया जाता था, और छठी से जो है आगे के लिए, छठी से 8वीं के लिए 12वीं का, उससे आगे के लिए ग्रेजुएशन का वगैरह वगैरह मीडियम जो है काउंट किया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब पूरा की पूरा जो मीडियम है वो अब आपको इस भर्ती से बहुत बेहतरीन है कि सबके लिए जो है 10वीं का ही मीडियम काउंट कर दिया जाएगा, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर तो 10वीं का मीडियम यहाँ पर चाहे पहली से 5वीं हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं 10वीं हो, या फिर 11वीं 12वीं हो, सबके लिए आपका मीडियम जो है सिर्फ 10वीं का मीडियम काउंट किया जाएगा। सीधी सी बात, इसमें 2-3 चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। 2017 वाला रूल यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो है जो 2017 में जो कंडीशंस थे वो ख़त्म कर दिए गए। 10वीं का आपका मीडियम जो है आप पूरे पहली से 12वीं तक सिलेक्शन के लिए लागू रहेगा। इसमें अब ये बात रहेंगी कि हो सकता है कि आप बहुत से मीडियम वाले जो दूसरे मीडियम में जाते थे वो नहीं आएंगे। आप बार बार आइसोलेटेड का पूछ रहे हैं, तो आइसोलेटेड यहाँ पर गवर्नमेंट में किसी भी तरह का उसका उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं आइसोलेटेड से मुतालिक यही बोलूँगा कि उनको प्रेफरेंसेस नहीं आ सकते, क्योंकि 10वीं का मेन मीडियम उनका काउंट किया जाएगा। कि वहाँ पर पूछा था उसने कि तुमने 10वीं कौन से मीडियम में जो है पढ़े हैं, तो इसीलिए पूछा गया था। उन्होंने कहा है कि 10वीं का ही मीडियम काउंट होगा पहली से 12वीं तक के सिलेक्शन के लिए। तो बहुत से उर्दू मीडियम वालों को जो इंग्लिश के सब्जेक्ट के जो प्रेफरेंसेस हैं नहीं आएंगे, बहुत से मराठी मीडियम वालों को उर्दू पर जो इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रेफरेंसेस है वो नहीं आएंगे इसके बाद, ऐसा यहाँ से साफ जाहिर होता है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने बताने की कोशिश किया कि जो उसका मकसद है, जो उसका जो PDF है, उसमें इस तरीके से जो है बातें बताई गई है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को ज़रूर वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।